वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से इमेजेस को कंबाइन करते हुए टिनी प्लैनेट इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मैंने अभी भी क्रिएट किया है। तो ये हम किस तरह से बना सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं। टिनी प्लैनेट इफेक्ट अप्लाई करने के लिए आप कोई भी इस तरह का इमेज यूज़ कर सकते हैं। इमेज ओपन करने के बाद हम यहाँ से जाएंगे इमेज में और यूज़ करेंगे इमेज साइज। यहाँ आने के बाद हमें इसकी विड्थ और हाइट को सेम करना है। ये देखिए इसकी विड्थ 3000 पिक्सल्स है। सबसे पहले हम यहाँ से अनलिंक करेंगे इसको, आप इस पर क्लिक कीजिएगा, ये देखिए चेन पे, तो ये अनलिंक हो चुकी है। अब हम यहाँ पे भी इसकी हाइट जो है वो 3000 ही देंगे और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। हमें इसे स्क्वायर शेप में लेके आना है। हाइट और विड्थ जब सेम होगी तो ये स्क्वायर शेप में आ जाएगा, ये देखिए आप देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हम फिर से जाएंगे इमेज में। इस बार हम यूज़ करेंगे इमेज रोटेशन और इसे 180 डिग्री पे अप्लाई कर देंगे। ये देखिए 180 डिग्री पे मूव हो चुका है। नेक्स्ट हम यहाँ से जाएंगे फिल्टर में, डिस्टॉर्ट और यूज़ करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स। यहाँ आने के बाद ये देखिए यहाँ से मैं जूम आउट कर देता हूँ, आप साथ साथ प्रीव्यू भी देख सकते हैं। रेक्टेंगुलर टू पोलर सेलेक्ट होना चाहिए आपका और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। ये अप्लाई करने के बाद हमारा ये इमेज थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो गया, आप देख सकते हैं पीछे हमें बैकग्राउंड दिख रहा होगा। अब हम यहाँ पे एक न्यू सॉलिड लेयर अप्लाई करेंगे। ये देखिए यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे सॉलिड लेयर। फिलहाल मैं यहाँ पे ब्लैक ही कर देता हूँ, ओके कर देंगे। इस लेयर को हम ड्रैग करते हुए इस लेयर से नीचे ले आएंगे। नीचे लाने के बाद हम इसका कलर चेंज करेंगे। इसके लिए इस पर आप डबल क्लिक कीजिएगा और ये कलर पिकर ओपन होने के बाद यहाँ से हम स्काई ब्लू कलर लेंगे जो कि इस वाले इमेज पे था और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। अब इन दोनों लेयर्स को आप सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल ई प्रेस करते हुए इसको मर्ज कर दीजिएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा इशू है, इसने ठीक से नहीं बनाया, इसको हमें खुद से ठीक करना पड़ेगा मैनुअली। इसके लिए हम यहाँ से स्पॉट हीलिंग टूल सेलेक्ट करेंगे और इसको कंटेंट वेयर पे आप हाईलाइट रखिएगा। यहाँ से सैम्पल आर लेयर सेलेक्ट रखिएगा, इसका मोड आप नॉर्मल रखिएगा। ब्रश का साइज़ आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं और मैं यहाँ से ये देखिए इस तरह से पेंट करूँगा। हम इसको बेहतर करेंगे कुछ स्पॉट हीलिंग टूल की मदद से और कुछ हम स्टैम्प टूल भी यूज़ करेंगे। इस तरह से अब हम यहाँ पे भी पेंट करेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको मिलाते जाएंगे। अब हम स्टैम्प टूल सेलेक्ट करेंगे। क्लोन स्टैम्प टूल यूज़ करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से एस प्रेस कीजिए या आप यहाँ से भी स्टैम्प टूल यूज़ कर सकते हैं। इसकी ओपेसिटी को मैं 100% रखूँगा, फ्लो भी 100% रखेंगे और इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। ब्रश का साइज़ मैं थोड़ा सा और बड़ा करूँगा और यहाँ से हम एक न्यू लेयर ऐड करेंगे। हम इस लेयर पे काम करेंगे, बाद में हम चेंजेस भी कर सकते हैं आसानी से। इसके लिए यहाँ पे आपका करंट एंड ब्लो सेलेक्ट होना चाहिए। ऑल्ट प्रेस करते हुए ये देखिए मैं यहाँ से सैंपल लेता हूँ और ये देखिए मैं यहाँ पे पेंट कर दूँगा इस तरह से। इसी तरह यहाँ से भी सैंपल लेंगे और पेंट कर देंगे। इसी तरह इनको मिलाते जाएंगे। ये करने के बाद हम इसकी ओपेसिटी को कम करेंगे, मैं 50% कर देता हूँ और फिर से मैं इसको ऑल्ट प्रेस करते हुए सैंपल लूँगा और इसको यूँ मर्ज करते जाएंगे। इस तरह अच्छे से इसको फिक्स करने के बाद कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। अब हम इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल ई प्रेस करते हुए इनको भी मर्ज कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में मैं अपने इस इमेज को चाहता हूँ थोड़ा सा स्काई कलर और ब्लू हो जाए। इसके लिए हम यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे फोटो फिल्टर। यहाँ आने के बाद आप इस कलर पिकर पे क्लिक कीजिए और मैं यहाँ से ब्लू कलर चूज़ करूँगा। ये देखिए आप देख सकते हैं पीछे प्रीव्यू भी नज़र आ रहा होगा आपको और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। इसकी डेंसिटी को आप यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये देखिए अगर मैं राइट की तरफ लेके जाता हूँ तो ये इंक्रीज़ होती जा रही है। मैं ऑलमोस्ट इसको यहाँ 55 के आसपास रखूँगा और इसके बाद हम यहाँ से बंद कर देंगे। अब हम इसके फ़िल्टर को सिलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड से बी प्रेस कीजिए। ब्रश टूल सेलेक्ट करना है हमें। ब्रश का साइज़ मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, जूम इन कर लेंगे इसको। आपका फोरग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए और ये देखिए मैं सिर्फ इन बिल्डिंग्स पे पेंट करूँगा क्योंकि ब्लू कलर मुझे सिर्फ स्काई पे चाहिए था, इन एरियाज़ पे नहीं चाहिए था। बीच वाले जो दरमियान में जो एरिया है इन सब पे इस तरह से हम पेंट करते जाएंगे। इस तरह से मास्किंग करने के बाद कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ बिफोर एंड आफ्टर। नेक्स्ट हम इसमें एक पर्सन ऐड करेंगे। मैंने ये पहले से एक डाउनलोड करके रखा हुआ इमेज, आप इस तरह का कोई भी इमेज डाउनलोड कर लीजिए। अब हम इसकी भी सिलेक्शन बनाएंगे।
आप इसकी सिलेक्शन किसी भी टूल से बना सकते हैं। मैं इसके सिलेक्शन के लिए यहाँ से जाऊँगा सिलेक्ट में और यूज़ करूँगा सब्जेक्ट। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट की सिलेक्शन बन गई है। कंट्रोल जे प्रेस करते हुए मैं इसकी एक और कॉपी बना लूँगा और मूव टूल को सिलेक्ट रखते हुए इसको मैं यूँ ड्रैग करते हुए इस वाले डॉक्यूमेंट में लाने के बाद अपने माउस को रिलीज़ कर दीजिएगा। अब हम कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसको ऑल्ट एंड शिफ्ट प्रेस करते हुए थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे। आप साइज़ उतना रख लीजिए जितना भी आप चाहते हैं। मैं ऑलमोस्ट इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, इस साइज़ में रखता हूँ। इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका शेडो भी बनाएंगे। इसके लिए आप कंट्रोल प्रेस करते हुए इस पर क्लिक कीजिए। ये देखिए इसकी सिलेक्शन बन चुकी है। यहाँ से न्यू लेयर ऐड करेंगे। हमें नीचे लेयर ऐड करनी है। इसके लिए कंट्रोल प्रेस करते हुए इस पर क्लिक कीजिए न्यू लेयर वाले आइकन पे। नीचे लेयर ऐड हो चुकी है। इसमें हमें ब्लैक कलर फिल करना है जो कि मेरा फोरग्राउंड कलर है। ब्लैक कलर फिल करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस कीजिएगा। ये देखिए इसमें आप थंबनेल में देख सकते हैं ब्लैक कलर फिल हो चुका है। अब हम कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और इसको डिसेलेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट हम इसके शेडो को एडजस्ट करेंगे। इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस कीजिए और इसको मैं यूँ इस तरह से थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आता हूँ और यहाँ से थोड़ा सा रोटेट भी करेंगे और इसके बाद कंट्रोल प्रेस करते हुए इसको मैं थोड़ा लेफ्ट की तरफ ले जाता हूँ। इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। अब हम यहाँ से इसकी ओपेसिटी को कम करेंगे। यहाँ पे मैं 35% टाइप कर देता हूँ और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। अब हम इसी शेडो पे लेयर मास्क ऐड करेंगे। यहाँ से अब इस वाले आइकन पर क्लिक कीजिए। ये देखिए लेयर मास्क ऐड हो चुका है। अपने कीबोर्ड से बी प्रेस कीजिएगा, ब्रश टूल सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपका फोरग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए। ओपेसिटी मैं यहाँ पे 100% रखूँगा। इसकी फ्लो भी 100% रखेंगे और उन एरियाज़ पे अप्लाई करेंगे जहाँ पे हमें इसके शेडो नहीं चाहिए। जैसे कि ये वाला जो एरिया है मुझे यहाँ पे शेडो नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे ये देखिए मास्किंग कर दूंगा इस तरह से। इन बिल्डिंग्स पे भी करेंगे। जिन एरिया पे आपको शेडो नहीं चाहिए वहाँ पे आप मास्किंग कर दीजिए। मुझे सिर्फ इस ग्राउंड वाले एरिया पे चाहिए था। इस तरह से हम मास्किंग कर देंगे। नेक्स्ट हम यहाँ से थोड़ी बिल्डिंग्स को डार्क करेंगे क्योंकि हमने यहाँ से शेडो को रिमूव कर दिया था, लेकिन हमें बिल्डिंग्स थोड़ी सी डार्क करनी है। इसके लिए हम यहाँ एक न्यू लेयर ऐड करेंगे जो कि ब्लैंक लेयर होगी। इस लेयर में हम 50% ग्रे कलर फिल करेंगे। इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट बैक स्पेस प्रेस कीजिएगा। ये फिल की विंडो ओपन हो जाएगी। या फिर आप यहाँ से जा सकते हैं एडिट में और फिल पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ कंटेंट्स में आप ये देखिए 50% ग्रे सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ से ओके कर दीजिए। अब हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। यहाँ नॉर्मल पे क्लिक कीजिए और इसका ब्लेंडिंग मोड ओवरले कर दीजिएगा। ये करने के बाद हम यहाँ से बर्न टूल सेलेक्ट करेंगे। इसका एक्सपोजर आप 100% रखिएगा। ब्रश का साइज आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये देखिए इन बिल्डिंग्स पे मैं पेंट करूँगा सिर्फ यहाँ। ये पेंट करने के बाद अब हम इसकी ओपेसिटी को कम करेंगे थोड़ा सा। मैं यहाँ पे इसकी ओपेसिटी 50% कर देता हूँ और इसके बाद हम यहाँ से एंटर कर देंगे। नेक्स्ट हम इसमें सन इफेक्ट ऐड करेंगे। इसके लिए आप इस टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से एक न्यू लेयर ऐड करेंगे जो कि ब्लैंक लेयर होगी। इस लेयर में हमें ब्लैक कलर फिल करना है जो कि मेरा फोरग्राउंड कलर है। ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस कीजिए। ये देखिए इसमें फोरग्राउंड कलर फिल हो चुका है। अब हम यहाँ से जाएंगे फिल्टर में, रेंडर और यूज़ करेंगे लेंस फ्लेयर। यहाँ आने के बाद 105 mm प्राइम आप इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से इसकी आप ब्राइटनेस को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 115 कर देता हूँ। इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। ये अप्लाई करने के बाद हमें इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है। आप यहाँ नॉर्मल पे क्लिक कीजिए और यहाँ से यूज़ करेंगे लाइटन। अब आप इसको मूव टूल से यूँ मूव कर दीजिए। आप जहाँ भी इसको एडजस्ट करना चाहते हैं, मैं इसको ऑलमोस्ट यहाँ पे रखूँगा। इस तरह एडजस्ट करने के बाद मुझे इस एरिया का जो लाइटिंग इफेक्ट है इसको ख़त्म करना है। इसके लिए आप इसी लेयर पर लेयर मास्क ऐड कर दीजिए। फिर से बी प्रेस कीजिए, ब्रश टूल सेलेक्ट करना है आपको। आपका फोरग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए। ओपेसिटी एंड फ्लो 100% रख रहा हूँ मैं। और जिन एरिया पे आपको ये इफेक्ट नहीं चाहिए वहाँ पे मैं पेंट करूँगा। जैसे कि मुझे ये बॉडी पे नहीं चाहिए, फेस पे इस तरह। और यहाँ से ये देखिए मैं हाथों से भी करता हूँ इस तरह से। जिन एरिया से आपको नहीं चाहिए आप वहाँ से पेंट कर दीजिए। पेंट करने के बाद लास्ट स्टेप में हम यहाँ पे कलर लुकअप ऐड करेंगे। इसके लिए आप इस नीचे वाली लेयर जो कि मेन लेयर है टिनी प्लैनेट, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से आएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे कलर लुकअप। यहाँ आने के बाद आप 3D लट्स के ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे मल्टीपल देखिए 3D लट्स हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे। मैं जो चूज़ कर रहा हूँ वो गुड मॉर्निंग के नाम से। ये देखिए ये वाला, इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसको बंद कर देंगे।
अब हम इसकी ओपेसिटी को कम करेंगे। मैं यहाँ से इसकी ओपेसिटी को 35% कर देता हूँ और उसके बाद हम यहाँ से एंटर कर देंगे। ये अप्लाई करने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा टिनी प्लैनेट इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। इस तरह इन स्टेप्स पे अमल करते हुए आप भी बहुत आसानी से इस तरह के इफेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।